तो हाय दोस्तों, फिर आ चुका हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का वीडियो ही शुरू कर लेते हैं यार। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं। देखो, मैं बेसिकली रॉ वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टेड होगा या फिर कुछ समथिंग होगा, ऐसा नहीं बनाता हूँ। ओके, मेरा ऐसा मोटिव नहीं है कि आप लोगों को कुछ बेचना है या फिर कुछ रॉन्ग चीज़ें सिखाना है। ओके, तो आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ ईगलाइजेशन। ओके, ईओ 0.1 ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी मैं यूट्यूब में डाल दिया हूँ। ओके, जाके देख सकते हो। वो आने वाले टाइम में उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, पब्लिकली उसको अवेलेबल नहीं रखूंगा। ओके, अभी मार्केट में मैं 7-7:30 बजे लेवल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी मार्केट चल रहा है, उसी ही लेवल के आसपास चल रहा है। अभी देखेंगे, प्लान करेंगे कि ट्रेड एक्चुअली में कहाँ से बनता है। ओके, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इक्वलाइजेशन 0.1 स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते, किस तरह स्टॉप लॉसेस प्लान कर सकते, इस चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, सिंपल चीज़ यहाँ पर देखोगे आप लोगों को दिखेगा। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। ओके, फिर उसको ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट होके फिर नीचे आएगा। सिंपल चीज कि मार्केट थोड़ा सा बेरी से अभी हमने क्या क्या इस लेवल के आसपास, इस कैंडल के आसपास, ओके 7:30 बजे के करीब में लेवल प्लान ड्रॉ किया है। R2, R1 और S1 के बीच में जो लेवल है 0.5 लेवल वो, और S1 S2। मुझे रिएक्ट कहाँ पर करना है, मेरा जो मेजर, मुझे जो सेफ साइड है मेरा क्या है, वो है S2। अगर मार्केट इन केस S2 में आता है तो यहाँ पर जो ट्रेड में लूँगा उसको मैं अच्छी खासी स्टॉप लॉस के साथ अच्छा टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मुझे मार्केट भी देगा, वो ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा। बहुत कम ही केस में वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। ओके, भी फिलहाल के लिए मुझे तो S1 S2 में ही ट्रेड दिखाई दे रहा है। तो अगर हमारा जितना भी क्राइटेरिया अगर वो फिलअप करता है तो हम ट्रेड ले लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, देखते हैं मार्केट कब तक हमें चीज़ों को समझने में मदद करेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी ठंडी लग गई थी मुझे। ओके, देखो आज डेट कितना देख लो, 6 तारीख। ओके, मई महीने का 6 तारीख है 2026 है। अभी 7:41 हुआ है। ओके, उस दिन का इथेरियम चार्ट, आप उस चार्ट को भी देख लो। आप जाके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो को बहुत लेट में देख रहे हो और 1 महीने 2 महीने के बाद देख रहे हो तो आप जाके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। बैक मार्केट में देख सकते हो कि एक्चुअली प्राइस जो है वहाँ था या फिर इस लेवल को भी ड्रॉ कर लिख लो और उसको जाके मैच करो कि एक्चुअल में उस टाइम में क्या हो रहा था। ओके, तब जाके आपको ट्रस्ट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई हाँ, ये बंदा हम लोग को सही चीज़ें सिखा रहा है और हमें इस बंदे को फॉलो करना चाहिए। ओके, सिंपल चीज़ें, पहले विश्वास करो। पहले तो थोड़ा बहुत चीज़ें देखो और फिर विश्वास करो, फिर सीखो साथ में आके ये चीज़ें। अभी क्या चल रहा है देखो, मैं आज आपको भरपूर नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम फ्रेम की एक नॉलेज दूंगा। वो क्या है, मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली में। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में देखते हैं, 1 सेकेंड वाला कैंडल देखते हैं। एक्चुअली क्या है, देखना जरूरी है। ये किसके वजह से हुआ है, यूट्यूबर की वजह से। जितना भी इन्फ्लुएंसर है वो उस तरह को चीज़ों को दिखाया आपके सामने, इसलिए आप वो चीज़ें कर रहे हो। एक्चुअली में मार्केट को इस तरह दिखना ही नहीं चाहिए उस तरह। आपको सिंपल 5 मिनट वाला कैंडल को फॉलो करना चाहिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। ओके, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। मान लो आप क्या करते हो, 1 मिनट में देखोगे तो आपका एंट्री यहीं कहीं बन जाएगा, बट फंस जाओगे। अगर आप मान लो 1 घंटे में और 1 वीक में एनालिसिस करके धीरे धीरे काम करके आओगे, 5 मिनट में एक अच्छा सा लेवल ढूंढोगे, वो ट्रेड लोगो। वो ट्रेड 10 में से कहीं ना कहीं तो 8 बार या फिर 7 बार ले लो, 7 बार तो सही हो जाएगा ना।
3 बार लॉस हो सकता है, और 5 बार भी तो सही होगा ना, 50% होगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है, जिस बार चलेगा अच्छा सा चलेगा, अलग ही लेवल का चलेगा। ओके, मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसे ला के मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसा नहीं। ओके, क्योंकि गलत नॉलेज अगर अगर मैं आपको दूंगा तो गलत नॉलेज में मेरा जुबान में यूज़ किया, इट मीन्स कि मेरे अंदर भी वो चीज़ें जाएगी, ये ना कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा कभी ना कभी, धीरे धीरे करके मुझे खुद को सॉरी फॉर दैट। ओके, मुझे खुद को बेवकूफ़ बनाएगा आने वाले टाइम में कि भाई तो इस तरह बोल रहा था, ये है, ये चल रहा है, ऑटोमेटिकली मुझे प्रूव करवा देगा कहीं ना कहीं जाके, चार्ट मुझे चीज़ें दिखाएगा। ओके, इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें, अच्छी नॉलेज लेने की कोशिश करो, और मैं भी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं खुद फंस जाऊँगा मेरी जाल में। यानी कि मैं मान लो मैं गलत चीज़ें सिखा रहा हूँ, इट मीन्स मैं गलत सीख रहा हूँ, और जो सिखाता है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर इस टाइप का कुछ कैंडल ग्रीन कलर का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नहीं बनाया यार, नहीं बनाया यार, छोड़ते यार। ओके, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चार्ट को देख लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1 मिनट में देखेंगे क्या? चलो 1 मिनट में देख लेते हैं। देखो 1 मिनट में क्या हुआ है, सिंपल चीज़ें। अगर यहाँ पर कोई देखेगा हमारा स्ट्रैटेजी, अगर कोई यूज करता होगा, उसको क्या लगेगा, मार्केट आएगा, नीचे आया, यहाँ से इस तरह गया सपोर्ट लेके, फिर आया, फिर यहाँ पर एंट्री बन रहा है, फिर ट्रेल लेके यहाँ तक या फिर यहाँ तक जा सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँ, हो सकता है। ओके, हो सकता है, हो जा सकता है, ये हो सकता है, बट मुझे संभाल के प्ले आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा टारगेट ही छोटा हो जाएगा, हो सकता है मार्केट R1 तक नहीं जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ही चला जाएगा, या फिर मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, हर एक चीज़ की आप सीखने की कोशिश करो, हर एक चीज़ों को डीपली एनालिसिस करो। मान लो मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो उस चीज़ को जाकर पहले टेस्टिंग करो। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, जो वो लोग बोलते हैं 99% या फिर 92% या फिर 95% समथिंग कुछ भी बोलते हैं, इन तीनों में से कोई भी ले लो, लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं? सच्चाई बताऊँ तो लोग चीज़ों को जिस तरह करना चाहिए उस तरह ही नहीं करते। यूट्यूब पे जाते हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह सीखते, सब कुछ करते, बट जब लाइव मार्केट में आते हैं हक देते। क्यों हक देते? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। ये दो मेन मेजर प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। ये दोनों को अगर आप सही से संभालोगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट में। आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो माइंड में, और आने वाले टाइम में पैसा अगर लेकर आओगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। किस तरह मैं बताता हूँ, देखो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। आप एक स्ट्रैटेजी सीखते हो तो स्ट्रैटेजी में आपने क्या देखा था वो चीज़ों को एनालाइज करो, आपने किसके बेसिस पे मार्केट की डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो उसको देखो, और बैक टेस्टिंग करो। सबसे आसान काम तो लाइव टेस्टिंग करो, बिना पैसा लगाए एक साल या फिर 3 महीना या फिर 4 महीना। बोरिंग लगता है मान लो एक साल देखने, 1 साल तो देखोगे तो आप बोरिंग ही हो जाए, मतलब 2 महीने में आप बोरिंग हो जाओगे, तो और वो 10 महीना तो कुछ भी हो जाएगा। तो 3-4 महीने तक एटलीस्ट 3-4 महीने तक लाइव मार्केट में उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करो, कोशिश करो उस चीज़ को सीखने को, मतलब बैक टेस्टिंग करो। सॉरी गलत चीज़ बता दिया मैं आपको, लाइव टेस्टिंग करो। जो स्ट्रैटेजी आपने सीखा वो स्ट्रैटेजी पूरा लिख दो एक खाता में या फिर नोटबुक में, उसको पूरी तरह हर दिन मार्केट में, मार्केट क्लोज हो जाए या फिर लाइव मार्केट में ले लो, लाइव मार्केट में इस चीज़ को डिप्लॉय करो। आप ऐसे लेवल ड्रॉ कर दो। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ओके, आप ऐसे ही लेवल ड्रॉ कर दो, लाइव मार्केट में आ जाओ। आप ऐसे दिमाग में सोचो ये S1 है या फिर S2 है, मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से मैं ट्रेड उठाऊंगा।
और इस बार में ये क्राइटेरिया है और यहाँ पर ये क्राइटेरिया फॉलो करता है तो मैं यहाँ से ट्रेड उठाऊंगा। नहीं तो अगर S2 में डायरेक्ट गिर के S2 में वो क्राइटेरिया फॉलो करता है मार्केट तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँगा। अब देखो मार्केट वो चीज़ें करता है नहीं, लाइव मार्केट में बैठो, कैंडल की फॉर्मेशन देखो, कैंडल किस तरह ऊपर नीचे हो रहा है वो चीज़ें देखो, फिर वहाँ पर देखो कि हाँ यस मैं ले लूँगा, ले लो, पैसा तो नहीं जा रहा है बट आप ले लो। खाता एक जर्नल टाइप का कुछ बनाओ वहाँ पर नोटबुक में, वहाँ पर डायल करो, लिखो आपने यहाँ से ट्रेड लिया, इतना स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस किसके बेसिस पे लिया था? आपके अंदर जो आपने स्ट्रैटेजी का था उसका कुछ फॉर्मूला होगा, आपने कुछ बनाया होगा, उसके बेसिस पे लिया था। ओके, टारगेट कितना है? इतना है। टारगेट क्यों इतना है? क्योंकि आपका एक फॉर्मूला है, आपने एक चीज़ बनाया था। ओके, उसको टेस्टिंग करो ना, इसलिए जब ऐसे करते करते अब 20 दिन, आप 20 दिन ट्रेडिंग डे हो जाएगा, 20 ट्रेडिंग डे से हो जाएगा आपका, तब आपके अंदर देखो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर आपका मान लो आपने 20 दिन से आपको 11 ट्रेड मिल रहा है, ओके, तो आपको 9 ट्रेड में 2 ट्रेड में लॉस होता है और 7 ट्रेड में आपको 7 दिन बैठना पड़ता है। तो 2 ट्रेड 2 रुपया लॉस होता है, बट 11 ट्रेड में आप अगर 2-2 रुपया का प्रॉफिट करो तो 22 रुपया प्रॉफिट होता है। ओके, इस तरह चीज़ें होगी। अगर ये आपने टेस्टिंग बिना करे अगर मार्केट में आके करोगे तो ये चीज़ आपके अंदर हजम नहीं होगी। ये 3-4 दिन जब आपका लॉस 1-2 बाज जाएगा, 2 लॉस मान लो पहले से ही बाज जाता है, लग जाता है, तो आप कान फाट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? अगर आप स्ट्रैटेजी को सही से टेस्ट करोगे, चीज़ों को सही से फॉलो करोगे, समझोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तब जाके अगर मान लो मेरी मानो तो 3 महीना, सिर्फ 3 महीना कर लो, क्योंकि बोरिंग लगेगा भाई, बहुत बोरिंग लगता है। देखो मैं बिग टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं देखो मैं दिन में 2 हफ्ते का बिग टेस्टिंग करता हूँ। लाइव टेस्टिंग तो मैं कर चुका हूँ इथेरियम इथेरियम और क्या बोलते हैं बिटकॉइन में, और उसमें अच्छे खासे काम कर रहा है। ओके, अभी जो मैं कर रहा हूँ निफ्टी 50 का लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ प्लस बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। लाइव टेस्टिंग जो कर रहा हूँ वो मेरा दिमाग में है, मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। बट एक जगह लिखा हूँ कि आज प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करना है, मुझे बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स भी मतलब एक बुक बनाना है और एक वीडियो फॉर्मेट बनाना है, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, और मुझे भी खुद कैपिटल चुनना है, क्योंकि मुझे मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, मुझे प्रॉपर समझना है। 2 स्ट्रैटेजी में एक साथ टेस्टिंग करूँ, इग्लोशन 0.1, इग्लोशन 0.2, इस दोनों को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। ओके, दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ मैं, तब जाके मैं कुछ बढ़ा कर पाऊँगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा। ओके, तो चलो मेरी एक ही महीने में बनाया हूँ 2025 जनवरी महीना, पूरा डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि कैसे वो मेरा आउटपुट दिया है। ओके, देखो ये जनवरी महीने का है रिजल्ट। यहाँ पर देखोगे टोटल ट्रेड्स कितना हुआ, 20 ट्रेड। जो एग्जांपल मैं दिया था वही रिपीट कर रहा हूँ फिर। ओके, वही, क्योंकि इसके उसको देख के ही मैं वो एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, हमने लॉस कितना किया? 2 लॉस किया। प्रॉफिट कितना? 11। ओके, बाय ट्रेडिंग डेज कितना होता है? 22। एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होता है, बट मुझे 20 क्यों मिला? 2 दिन छुट्टी था, किस कारण वैसे अलग छुट्टी था। ओके, सॉरी 2 दिन को 4 दिन लिख दिया 2 दिन। ओके, फिर 20 दिन ट्रेडिंग डेज था, उनमें से 20 दिन मुझे बैठना है। 20 दिन तक मुझे 4-5 घंटा ऐसे ही मार्केट के सामने बैठना है, पहला पॉइंट। ओके, देखो कैसे कितना बोरिंग होता है चीज़ें, पेशेंस के साथ कैसे बैठना है, वो भी चीज़ें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। 20 दिन तक हम अगर 5 घंटा बैठते हैं हर दिन, ओके, तो कितना होता है? 100 घंटा। 100 घंटा होता है, सॉरी 1000 लिख दिया यार 100 घंटा हो रहा है। ओके, तो हमने जो पेशेंस से ये 100 घंटा बैठे, वो हमारा मेहनत है, हमारा पसीना है, खून पसीने का बनाया हुआ एक पेशेंस है। आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, बट जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आप जब 5 घंटा बैठ रहे हो मार्केट में, मार्केट की कैंडल की ऑब्जर्वेशन को देख रहे हो, कैंडल की फॉर्मेशन को देख रहे हो, कैंडल किस तरह वोलेटाइल हो रहा है, कैंडल किस तरह ऊपर नीचे हो रहा है,
हर एक प्राइस मूवमेंट को देख रहे हो आप 5 घंटे तक बैठ के हर दिन, यानी कि 20 दिन तक 100 घंटे हो जा रहे हैं। आपको वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो बैक टेस्टिंग में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, बैक टेस्टिंग कब करो, जब आप लाइव में टेस्टिंग कर लेते हो। ओके, लाइव टेस्टिंग कर लेते हो, वो अच्छा अच्छा काम कर रहा है। आपको देखना है कि आपको पूरे साल में कितना प्रॉफिट में रहते हो या फिर लॉस में रहते हो, ये टेस्टिंग करना है सिर्फ, वो स्ट्रैटेजी को डेवलप करके। मैं इसलिए बैक टेस्टिंग करना शुरू किया अभी। ओके, मैं एक दिन बैठ के जनवरी महीने का पूरा कंप्लीट कर दिया बैक टेस्टिंग, एक ही दिन में। मैं एक मेरा स्टोरी बता रहा हूँ छोटा सा। मैं क्या किया, रात को 9 बजे स्टार्ट किया खाना बना खा के। मैं सोचा बैक टेस्टिंग करूँगा मैं। ओके, मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है, मुझे पता था, बट इतना ध्यान नहीं देता था मैं वो चीज़ के बारे में। 9 बजे से मैं शुरू किया, स्टार्ट किया, करते 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 वो जो 20 दिन ना, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सुबह के 5 बज गया। 8 घंटा, 8 घंटे तक मैं बैठ के रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मैं सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। वो जो 20 दिन का डाटा, समझ रहे हो, 20 दिन का डाटा मैं बैठ के 8 घंटा उसको देख रहा हूँ, पूरा डीपली देख रहा हूँ चीज़ों को, चार्ट को डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ प्रॉपर। मैं चार्ट को ओपन करके देखता था, और क्योंकि मुझे 2 स्ट्रैटेजी टेस्टिंग करना है, इसलिए मुझे 8 घंटा लग गए। 2 स्ट्रैटेजी को पूरा डिप्लॉय करके चीज़ें सीख रहा था मैं। समझ रहे हो कितना मेहनत लगता है मार्केट में। ये तो छोटा सा बलिदान है मेरा, बट मैं वर्क फ्लो में काम करते कब 5 बज गया था मुझे पता नहीं था। मेरी कमर में दर्द हो रहा था और मेरी आँख पूरा लाल हो गए थे, दिमाग पूरा घूम गया था। फिर मैं एक लाइव मेडिटेशन करता हूँ। एक्चुअली लाइव मेडिटेशन करने के बाद जाकर मैं वर्क स्टार्ट किया था, इसलिए इतना देर तक मैं बैठ पाया, नहीं तो मैं नहीं बैठ पाता था। ओके, वो मेडिटेशन ही मुझे इतना देर तक बिठाया, और वो अलग ही लेवल का मेरा दिमाग में वो पूरा दिन भर वही चलता रहता है। ये मार्केट में ये हुआ वो हुआ, पूरा पूरा महीने भर का डाटा टेस्टिंग कर रहा हूँ, हर एक चीज़ मेरे दिमाग में था उस दिन भर। ओके तो इस तरह वर्क करना पड़ता है। ओके, देखो इतना मेहनत भी इस तरह ही करना पड़ता है। प्रॉफिट 11 हो गया, नो एंट्री ट्रेड 7। ये जो आपने 20 दिन से 7 दिन सिर्फ ऐसे ही बैठे नॉर्मल फालतू टाइम पास, एक्चुअली में टाइम पास नहीं है, ये आपका बलिदान है। ये 7 दिन का, ओके, ये जो 35 घंटा है ये आपका बलिदान है। ओके, जो 35 घंटा है ये आपका बलिदान है। और 65 जो और आप बैठ रहे हो, ये आपका उतना रिजल्ट दे रहे हैं। 100% से आप 100% आपने टाइम दिया आप लोगों ने, फिर 65% आपको रिजल्ट मिल रहा, 35% ऐसे फालतू में चला गया। अभी आते हैं रिजल्ट के बारे में। प्रॉफिट कितना हुआ? 38। 11 ट्रेड में मुझे 38 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और पर 20 दिन के अंदर मुझे 2 लॉस ही हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 11 दिन। नेक्स्ट रिजल्ट कैसे है, मुझे 1:3, कभी 1:2, कभी 1:4, कभी 1:5 इस तरह मिलता था। ओके, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को वही चीज़ें। ओके, रिजल्ट को यहाँ पर लिखा हुआ होगा RRR 1:3, 1:3। फिर ये क्या टाइम डिके, ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है, कुछ नहीं, 1:2। ओके, फिर 1:2, फिर 1:5 यहाँ पर। ओके, देखो ध्यान से 1:5 पर एक दिन में मुझे यहाँ पर 1:3, और एक दिन में मुझे 3 ट्रेड मिला। 1:2 करके 2 ट्रेड, और 1:4 करके 1 ट्रेड। कि किस तरह देखो, और भी है पूरा पूरा महीने भर का। छोड़ दो चीज को, लाइव मार्केट देखेंगे। वो चला गया यार, चला गया। मैं बोल रहा था ना जा सकता है ये, क्योंकि लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, क्योंकि ये लेवल कैलकुलेटेड लेवल है इसलिए। ओके, ऐसा नहीं कि और R1 तक चला जाएगा, हो सकता है यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। ओके, प्लानिंग करेंगे। ओके, प्लानिंग करेंगे।
तो मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा, वीडियो को ऐसे ही डाल दूंगा मैं। ओके, काल डाल लूँगा तो नहीं डाल पाऊँगा, काल ही डालूँगा क्योंकि मुझे वो जो मेरा वॉइस है उसको ऐड करना है इसलिए। ओके, क्या हो सकता है यार, क्या हो सकता है यहाँ पर? मैं सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी जब मार्केट यहाँ पर था, हमारे पास प्लान ये था कि मार्केट हम लोग को यहाँ से या फिर यहाँ से ट्रेड देगा, लेकिन यहाँ से दे दिया ट्रेड, लेकिन ये हमारा क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहा है। सोचो, अपने पूरा महीने दिन साल दे के एक स्ट्रैटेजी का बड़ो स्ट्रैटेजी जब ट्रेड लेने की पहले होती है वहाँ से मार्केट जाता है, बट आपका जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तब क्या करना है? दिस इज पेशेंस। आपको तब वेट करना है भाई, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना है, वही तो है। प्रॉफिट कैसे करोगे? जितना टाइम दोगे आपको ट्रेड मिल रहा है पता है, फिर भी आप नहीं ले रहे हो और आपका कुछ क्राइटेरिया की वजह से वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ओके, आपको दो चीजें बता दें, कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करना है, पेशेंस किस तरह बिल्ड करना है। ओके, पेशेंस किस तरह बिल्ड करना है उसके पीछे रीजन क्या था वो बता दिया मैं। ओके, और पेशेंस के साथ आप नहीं बैठ सकते, नहीं एनालिस कर सकते तो पैसा नहीं कमा सकते हो, ऐसे बेवकूफ़ी की तरह ही मार्केट में रहोगे। सिंपल चीज़ है, मेहनत मांगता है भाई, मार्केट मेहनत मांगता है, कहीं भी जाओ मेहनत। आप कहीं सिक्योरिटी का गार्ड का काम करो या फिर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है मेरे हिसाब से। सिक्योरिटी गार्ड का काम करो या ऑफिस बॉय का काम करो, कहीं डिलीवरी बॉय का काम करो, कुछ भी करो, एक आप खुद का टाइम देते हो, खुद आपका बॉडी को हार्ड वर्क कराने में लगाते हो, फिर आपका दिमाग को भी लगाते हो उस टाइम में, फिर आप खुद का टाइम देते हो। बट मार्केट क्या मांगता है? आपका थोड़ा सा दिमाग, ओके, थोड़ा सा दिमाग, टाइम ज़्यादा, 3 नंबर चीज आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो दिमाग में ही आ जाता है तो दो चीज़ मांगता है, पहला है माइंडसेट, दूसरा है पेशेंस। ये दोनों आपके पास है तो मार्केट से इजीली पैसा कमा के चला जाओगे। और तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई, तीसरी चीज़ हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, समझना है, बहुत मेहनत मांगता है, गांड फट जाएगा इस सच में। चीज़ें इतना नॉर्मल लग रहा है लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है ये। ओके, लेकिन मज़ा आना चाहिए। मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं टेस्टिंग कर दिया एक दिन के अंदर पूरा रात भर बैठ के। और मुझे मान लो मज़ा नहीं आता ना, वर्क फ्लो में नहीं बैठता, तो मुझे क्या हो जाता पता नहीं। मैं फरवरी महीने का भी ख़त्म कर दिया। ओके, फरवरी महीना कहाँ तक थी यार? तो यहाँ तक थी, तो यहाँ पर हम चेंज करवा देंगे इस चीज़ को। ओके, पहले हम देखेंगे हम कितना दिन प्रॉफिट किया फरवरी महीने में। ओके, यहाँ पे लिख देंगे, प्राइसेस को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके तो आपके सामने मैं चीज़ें बता रहा हूँ, डाटा को बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जनवरी नहीं फरवरी है। ओके, फरवरी है। टोटल ट्रेड कितना हुआ? ट्रेड देखेंगे तो ये
यहाँ से ले लेते, ठीक है, यहाँ से 31 तारीख से ले लेते। ओके, 31 तारीख से ये काउंट होता है। यार कहाँ चला गया? 31 एक, 1 2 ऐसे गिन लो, ठीक है, आप गिन लो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल रहा हूँ, मैं भी गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी गलत हो गया। एक, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके 20। यहाँ पर भी 20 दिन भाई, और 2 दिन कहाँ गए यार? कुछ छुट्टी वगैरह है क्या फरवरी महीने में? फिर से रिपीट काउंट कर लेते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20, ओके 21 नहीं, ये 21 गलती से 20 हो रहा है, ठीक है। आप डे 40 से लेके, ओके डे 40 से लेके, आप इजी मेथड बता रहा हूँ मैं, डे 40 से लेके आप कहाँ गए यार? डे 22, डे 21 से लेके डे 40 तक, ओके आप गिन लेना, क्योंकि डे 20, डे 21, डे 22, ओके डे 21 मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिख रहा हूँ, इसलिए। पहले देख लेते कितना दिन प्रॉफिट हम लोगों ने किया और कितने ने किया, काउंट कर लेते, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे ओके, लाइव कर रहा हूँ भाई, ये चीज़ लाइव कर रहा हूँ मैं आपके सामने। डे 1 में हम लोग का प्रॉफिट हुआ कुछ नहीं। डे 2 में हमारा 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ। फिर डे 3 में हम लोग का 3 करके 2 बार प्रॉफिट हुआ, यानी कि 6 रुपया, ठीक है, यानी कि 3 फिर 3, फिर कितना दिन हुआ? 3 दिन में हमारा 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर 4 दिन डे जो यहाँ पर 1 से 2 है, यानी कि 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। गिनो, फिर आ जाता है ये प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ? 4 रुपया प्रॉफिट हुआ, ओके 4 रुपया। तो फिर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, फिर 2 रुपया, ओके, फिर 2 रुपया, ओके, फिर कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ओके, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर 2 लॉस फिर से लग गया, फिर 3 रुपया प्रॉफिट हुआ, ओके 3 रुपया प्रॉफिट हो गया। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा 20 दिन से अभी जो प्रॉफिट हुआ है, तो रियल रेट बता रहा हूँ भाई, 20 दिन ट्रेड किया, हमारा जो प्रॉफिट डे है वो कितना दिन हुआ? 8 दिन, 8 दिन प्रॉफिट हुआ। लॉस देख लेते, लॉस कितना हुआ? लॉस देखेंगे, और प्रॉफिट कितना हुआ था वो चीज़ देख लेते, का पहले काउंट कर लेते प्रॉफिट कितना हुआ है, ओके प्रॉफिट पहले देख लेते कितना हुआ है। प्रॉफिट 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 20 21 22, यहाँ पर हम लोग का 22 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है 22 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। फिर लॉस काउंट कर लेते हैं, लॉस कितना हुआ? लॉस 1 2, ओके 3 4 5, हम लोग का 5 दिन लॉस। फिर से रिपीट थोड़ा देख लेते हैं, 5 दिन लॉस फिर कुछ अलग। यहाँ पर डे 26 वाला 1 लॉस,
डे 28 वाला 2 लॉस, ओके। डे 36 वाला 3 लॉस, डे 37 वाला 4 लॉस, ओके। 4 लॉस क्या, नहीं यार 5 लॉस नहीं 4 लॉस। ये जो लॉस है वो अगले महीने का, मार्च महीने का, गलती से मैं डाल दिया यहाँ पर, सॉरी 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 यार, ओके। 4 लॉस है हम लोगों का। तो वो रियलिटी चेक दे रहा हूँ हम लोगों में, रियलिटी चेक और कुछ नहीं। मान लो हमने 20 दिन ट्रेडिंग किया, ओके। 20 दिन से हम क्या करते हैं, कितने दिन हम लोग का प्रॉफिट हुआ, 8 दिन, 8 दिन प्रॉफिट हुआ, ओके। यानी कि 12 दिन बचे। 12 दिन में से लॉस कितना दिन हुआ, 4 दिन, 8 दिन बचे। यानी कि हम लोग 8 दिन नहीं, यहाँ पर लॉस्ट है 4 दिन। देखो रियलिटी चेक है, बता रहा हूँ आप लोगों को, ये होता है असल ट्रेडर का असलियत, ओके। बैक टेस्टिंग करने के बाद डाटा किस तरह रिवील होता है, ये होता है रिजल्ट। देखो हमने 20 दिन ट्रेडिंग किया फरवरी महीने में, लॉस 4 ट्रेड में हुआ, यानी कि 4 रुपये का लॉस हुआ। प्रॉफिट 8 ट्रेड में हुआ, यानी कि 1:3 1:2 ऐसा करके हम लोग का 22 रुपये प्रॉफिट हुआ। और हम लोगों ने 8 दिन कुछ ही नहीं किया, ओके। जो हमारा 40 घंटा है ऐसे ही बर्बाद हो गया भाई, 40 घंटा हम लोग का ऐसे ही बर्बाद हो गया। 60 घंटा हम लोग सॉरी ओके, 60 घंटा हम लोग का पैसेज मांग रहा है। पैसेज तो हम लोग को 100% देना है, 100 घंटा देना है, बट जो पैसेज हम लोग को रिजल्ट दे रहा है वो 60 घंटा का दे रहा है। 40 घंटा ऐसे ही फालतूगिरी कर रहे हैं हम लोग। ये फालतूगिरी नहीं है भाई, ये है असली टाइम जब आप बैठते हो मार्केट में। ट्रेडिंग जब करोगे आपको ये सब बलिदान देना पड़ेगा, टाइम जाएगा आपका, दिमाग यूज होगा, हार्ड वर्क मांगेगा, ओके। हार्ड वर्क, दिमाग, टाइम यानी कि पेशेंस, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो मार्केट आपको इतना पैसे तक आप रख ही नहीं पाओगे। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, वादा करता हूँ, मैं आप लोग से वादा करता हूँ, ये 3 चीज देके मैं मार्केट से इतना पैसा कमाऊंगा। मैं आपको एक दिन आएगा, हर एक चीजें बैठ के बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है लाइव, फ्यूचर में हम मीटअप भी रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें करेंगे। तो बैक टेस्टिंग से ये चीज हम लोग को पता चलता है हम लोग स्ट्रैटेजी में कितना पावर है। 8 दिन देखो, फालतू में कौन बैठता है यार 8 दिन। सोचो आप 8 दिन बैठ रहे हो, मान लो आप काम करने के लिए जा रहे हो, बट हम आप लोग को 8 दिन का पैसा काट दिया, क्या फीलिंग्स रहेगी यार, सॉरी क्या फीलिंग्स रहेगी, सोचो। दिस इज रियलिटी भाई, ये वीडियो कोई नहीं देखेगा मुझे पता है, बट यही रियलिटी है और कुछ नहीं, ओके। तो इतना चीजें थी, यहां पर आएगा सब चीजें। मैं मांगता हूँ कि मार्केट में मुझे कुछ सिनेरियो वगैरह दिखाए, बट नहीं दिखा रहा है भाई, क्या कर सकता हूँ। 5 लेवल है, 5 लेवल से मुझे 3 नंबर लेवल में मार्केट अभी है, 20 वाला लेवल में, यहाँ से मुझे कुछ तो दिखाना चाहिए ना, बट नहीं, मार्केट तो अपना मर्जी करता है। मैं बैठता रहूंगा, देखता रहूंगा, सो जाऊंगा, फिर उठ जाऊंगा अलार्म देके, इस तरह होता रहेगा मार्केट में और कुछ नहीं, ओके। देखो मैं जो चीज़ आपके सामने आज रखा, सोचो यूट्यूब में कितने लोग इस तरह चीज़ें बना रहे हैं, इस तरह चीज़ें बोल रहे हैं, आप लोग नहीं करेंगे वो लोग,
क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे मार्केट को, आप लोगों को। वो सिर्फ रिफरल अर्निंग करते, वो सारे अलग अलग चीज़ें करते। ओके, बट लाइव में बैठ के, मार्केट में बैठ के चीज़ों को सही से समझना, ओके, पेशेंस के साथ बैठना, ये किसी के साथ नहीं हो सकता। सोचो हर दिन एक रील आ रहा है, तुम अगर लॉजिकली सोचोगे तो एक यूट्यूबर के पास एडिटर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लोग कमा लेते हैं इसलिए बाद में जाके ले आते हैं, बट जब शुरुआत में वो रील्स वगैरह बनाते हैं, एडिट बनाने में टाइम चला जाता है। वो लाइव में बैठते हैं, सोचो वो होने के बाद आपको लॉन्ग और शॉर्ट का जो टूल है वो डाल दे के इसे बता दे रहे कि ऐसे हो सकता है, तो बूम हो गया भाई यहाँ से, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगी, यहाँ से हम लोग को पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बट हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया? दैट बिकॉज कि हमारा क्राइटेरिया जो था, हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लेने का जो क्राइटेरिया था, बेसिकली एंट्री का बता रहा हूँ, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ओके, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लिया। ओके, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ तक वीडियो है, और क्राइटेरिया क्या है और ये जानना है, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। ओके, क्योंकि आप जाकर स्ट्रैटेजी देख लो, तब जाकर आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा, फिर आप समझ पाओगे कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ एंट्री। ओके, और जहाँ पर भी एंट्री बनता है, कुछ भी बनता है, तो मैं छोटा सा क्लिप बना लूँगा। ओके, तो देखो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट हमने जो लेवल प्लान किया था, देखा था, उसके हिसाब से नीचे आ रहा है। ओके, तो हम लोगों का एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, बेसिकली यहाँ पर रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं। मेरा टारगेट ये रहेगा 1:5 होगा। कितना सिंपल चीज़ है मानो। ओके, देखो मैं आपको जानने से पहले क्या बताया था कि भाई यहाँ से ट्रेड बन रहा है, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट पहले यहाँ तक जाएगा, उसके बाद आके यहाँ तक जाएगा। बट यहाँ से जो ट्रेड बन रहा है, हमारा क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर क्या था, हम लोग को पता था मास्टर कैंडल बनेगा, जो कि यही है। ओके, फिर मार्केट आके रिटेस्ट होगा, फिर रिटेस्ट होने के बाद नीचे साइड ट्रेड मिलेगा। ओके, बट ये नीचे साइड ट्रेड मिलेगा ये नहीं बताया था मैं, बट इसका एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट मैंने कोर्स में बताया था, जो कि फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में, जाके देखो उस चीज़ को। ओके, कुछ दिन के लिए वो है, और मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा, आने वाले टाइम में आपको वो दिखने के लिए नहीं मिलेगा, महीने 2 महीने के बाद। ओके, देखो तो वो कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, मास्टर कैंडल बनेगा क्योंकि ये 0.5 लेवल है, उसके बाद जाकर रीटेस्ट होगा, तब जाके हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हुआ है एग्जैक्ट वो सेम प्लानिंग, कुछ अलग नहीं। ओके, बट पेशेंस के साथ हम लोग को वेट करना पड़ेगा। पेशेंस एक ऐसा की है, हार्डवर्क एक ऐसा की है, ओके, माइंडसेट एक ऐसा की है, जो आप अगर सही से यूज करोगे तो पैसा कमा लोगे, अगर नहीं यूज करोगे सही से पैसा गवा लोगे। ओके, कितना सिंपल है, देखो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ लेवल ड्रॉ करो, वेट करो, क्राइटेरिया अगर फिलअप हो रहा है तो ट्रेड ले लो। ओके, कितना सिंपल चीज़ है, और क्या दिखाई दे रहा है भाई, कुछ नहीं, इतना तो चीज़ है। टारगेट कब तक मिलेगा यार? देखो टारगेट एक ऐसा चीज है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, हो सकता है ये अभी तक नहीं मिल सकता है, हो सकता है मार्केट इस तरह हो के स्टॉप लॉस हिट कर दे, या फिर डायरेक्ट इस कैंडल में ही जाके वो ऐसे लीड कर दे। ये हमारा हाथ में ये नहीं कि मार्केट क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतना है कि हम स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकते हैं।
टारगेट मत दो, बट स्टॉप लॉस जरूर देना। स्टॉप लॉस हमारा हाथ में है, ओके, टारगेट हमारे हाथ में नहीं है। टारगेट मार्केट जितना देगा उतना लेके चलो। कभी कभार मार्केट S2 से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ओके, उस टाइम में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंगे आराम से। बट चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा, बिना समझ के करोगे तो फंस सकते हो, वो आपको माफ नहीं करेगा, मार्केट पेल देगा पूरा। सोचो इथेरियम में पूरा महीने भर ट्रेड करोगे, 30 दिन मान लो, ऐसे नॉर्मली एवरेज ले लो 30 दिन, 30 दिनों में से कितना दिन ट्रेड मिल सकता है? ओके, हम लोग को हो सकता है 11 दिन मिल सकता है, 12 दिन मिल सकता है, 4 दिन मिल सकता है, या फिर 30 के 30 दिन ट्रेड मिल सकता है। क्या हो सकता है हमें पता नहीं, बट हो सकता है कि हम लोग वहां पर लॉस कम करके प्रॉफिट ज्यादा करेंगे। ये हम लोगों का दिमाग में रहना चाहिए, और ये माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरना चाहिए हम लोग। आपको मैं चीज़ें दिखा था वीडियो की स्टार्टिंग में, आप अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर दिखाया था आप लोग को, जो मेरा फरवरी महीना, जनवरी महीने का थोड़ा इंटरव्यू दिया था, फिर फरवरी महीना पूरा एनालिसिस करके, क्योंकि फरवरी महीना आज कंप्लीट किया मैंने। ओके, सबसे पहले तो मैं जनवरी महीना 4 दिन या फिर 3 दिन पहले ही कंप्लीट कर दिया था, एक दिन ही रात को बैठ के पूरा कंप्लीट कर दिया था। फिर 2-3 दिन ब्रेक लिया। ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि मैं कुछ अलग चीज़ बना रहा हूँ, तो उस चीज़ में ब्रेक ही नहीं लिया था, क्योंकि मेरे लिए तो काम था, बट उस चीज़ से ब्रेक लिया था, टेस्टिंग से ब्रेक लिया था, बट अलग काम चल रहा था, जो कि मुझे बिगिनर्स को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूँ। ओके, उसका एक बुक लिख रहा था, ठीक है, मैं वो PDF बना रहा था डॉक्यूमेंट के साथ, गूगल डॉक्यूमेंट में। ओके, तो उस चीज़ में मैं लग गया, और उसका काम है, और भी बाकी उसको करूँगा मैं, मैनेजल करके करना पड़ता है। ओके, तो फिर जाके मैं क्या किया, बट काल 2 वीक का, मैं फरवरी महीने का 2 वीक का टेस्टिंग किया, आज 2 वीक का टेस्टिंग किया, 4 वीक हो गया। इट मीन्स कि 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होके आज उस वीडियो को बनाया। आज कंप्लीट हुआ ना, आज शाम के 5 बजे कंप्लीट हुआ। ओके, होने के बाद मैं इस वीडियो को मैं सोचा कि चलो भाई वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो मैं लाइव मार्केट में टेस्टिंग करूँगा, और ये चीज़ें हैं। ओके, आपके सामने ये चीज़ें, ये रिजल्ट मिल रहा है। अभी मैं अगर रेंडमली बनाया हूँ, मान लो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा, मान लो यहीं की ट्रेड, ये जो ट्रेड हमने लिया स्टॉप लॉस 0 हो जाता, फिर भी वीडियो डालता। क्यों डालता? क्योंकि मुझे आपके सामने रियलिटी रखना है, और रियलिटी मुझे फेक नहीं रखना है भाई, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी आज फेल हो गया, कल अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा कल सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो वीडियो भी मैं डालूंगा। बट मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, 1 महीना में प्लानिंग करूंगा, ठीक है, आपको अभी मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है उस टाइम में मेरा कुछ काम आ जाए, तो अभी रिवील नहीं करूंगा। बट पूरा वो 10 दिन हो सकता है, फिर 20 दिन हो सकता है, या फिर 7 दिन भी हो सकता है, या फिर 30 दिन भी हो सकता है। पूरा ईगल ऑब्जर्वेशन 0.1 का पूरा टेस्टिंग लाइव मार्केट में करके रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा, क्योंकि मेरा शायद अभी लाइव नहीं हो सकता यूट्यूब में, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करके ही डालना पड़ेगा पूरा लगातार, लाइन बाई लाइन। मान लो मैं 1 तारीख से स्टार्ट किया, अगर मान लो मैं 10 दिन का वीडियो बनाऊँ, तो 10 दिन तक, 10 तारीख तक वीडियो कंटिन्यू अपलोड होती रहेगी। ओके, इस तरह बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तब जाके आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर, और स्ट्रैटेजी एक्चुअली किस तरह काम करता है, वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ कैसे स्ट्रैटेजी यूज करना है, वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को एक स्ट्रैटेजी ऐसा लो जिसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो पूरा साल भर, और वो आपको वो रिजल्ट ला के देगी, जरूर देगी, बट वो क्राइटेरिया जो रूल बनाया था उसको ही फॉलो करो। ओके, अगर कुछ नया ऐड करना है तो बैक टेस्टिंग करो, उसमें क्या ऐड कर सकते हो, फिर
ऐड करके फिर से फिर से बैक टेस्टिंग करो, तब जाके अगर कंफर्मेशन मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है वो रूल को चेंज करने के बाद, तो बेसिकली आप उस चीज़ को यूज करके पैसा कमा सकते हो। ओके, कितना नॉलेजेबल चीज़ है पता है आपको, ये जो चीज़ें मैं बात बता रहा हूँ। आई थॉट कि मुझे ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा हो, मैं ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करके पता कर रहा हूँ। मुझे दिमाग में भी आ रहा है ये चीज़ें कि मैं लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा तो लोगों को कोई देख रहा होगा मेरी वीडियो तो उनको समझ में आएगा मेरी थॉट प्रोसेस में क्या बोलना चाह रहा हूँ, और वो गलतियाँ नहीं करेगा। हालांकि मुझे लेट में समझ में आया, बट आप लोग जल्दी समझ जाओ तो मज़ा आएगा भाई। मुझे आपका सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, आप लोग चीज़ों को सीखो, पैसा कमाओगे तो मुझे मज़ा आएगा भाई कि मेरे वजह से किसी का अच्छा होगा, भला होगा। ओके, और नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो वो नॉलेज मेरा बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। देखो मार्केट पूरी तरह चला गया, हो सकता है मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस खा सकता है। ओके, और एक बात बताता हूँ, अगर आप लैपटॉप मोबाइल दोनों में से ट्रेड ले रहे हो, किसी एक में लेना है कॉन्टिन्यूसली, इधर लैपटॉप में लो या फिर मोबाइल में लो, किसी एक में ही लेना। जैसे कि मैं मोबाइल में लेता हूँ, आप क्या करो, लैपटॉप में लेने से क्या प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से लेने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। लैपटॉप में एक ही फायदा है, अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो, अगर चार्ट में ही आप लोगों को प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है तो ओबियसली आप तुरंत ही एंट्री एग्जिट कर सकते हो, स्टॉप लॉस डाल सकते हो। मोबाइल में आप कहीं भी घूम कर जा सकते हो, और आप वगैरह है तो सेम चीज़ है। अगर लैपटॉप में ट्रेड ले लिया, अगर निकालना है कुछ करना है तो मोबाइल लेके कहीं भी जाकर ट्रेड ले सकते हो। इतना उसको मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। ओके, जो नॉर्मली चीज़ें वही बता रहा हूँ, डिफरेंस बता के क्या मिलेगा आप लोगों को। देखो लैपटॉप सिर्फ आप कहीं बैठो, ओके, अच्छी खासी नेटवर्क एरिया में, और आपका कोई उतना ज़्यादा प्रेशर बाहर जाने की, घूमने की, ट्रैवल करने की कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। यानी कि बैग लेके कहीं जा रहे हो तो लैपटॉप तो लेके नहीं जाओगे, फिर भी जाओगे तो कहीं बैठ के ही लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा ना। एक कार है तो अलग बात है, बट बाइक वगैरह कुछ होगा तो नहीं ले सकते, तो आपको मोबाइल काम आ जाएगा। ओके, कुछ डिफरेंस है जो कि आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये चीज़ों ओबियसली कॉमन सेंस है, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे किसी ने बात पूछा था। ओके, इसलिए मेरा दिमाग में आ गया, इसलिए मैं बोल दिया ये चीज़ें, अभी अचानक से जुबान में मेरा आ गया, बट ये चीज़ आप समझ सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, मार्केट यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग में ऐसे स्ट्रैटेजी को ऐसे दिमाग से निकाल दो, बस नॉर्मली सोचो आपका कुछ स्ट्रैटेजी अगर है, ओके, आपने डिप्लॉय किया, आपने एंट्री यहाँ पर किया, धीरे धीरे मार्केट आया, फिर ऊपर चला गया एंट्री पॉइंट पे, आप इस जगह पे क्या करते, दो तरह का लोग है। पहला तरह का लोग जो मार्केट को पूरी तरह सीख गए, पूरा कंप्यूटर उनको पता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पर रुकेंगे, वो स्टॉप लॉस देंगे, नहीं तो टारगेट लेंगे। दो तरह के लोग यहाँ पर, जो 2 नंबर वाला है वो क्या करेंगे, डरेंगे, रेड ग्रीन कैंडल देख के डरेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा लोग तो यहाँ से निकल के चला जाएंगे। कुछ लोग हैं बिना स्टॉप लॉस दे होल्ड कर लेंगे और मार्केट जगह स्टॉप लॉस खा लेगा। ओके, ये प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को सीखो। अगर मान लो आपको पता नहीं होता एसएल कैसे देते, टारगेट कैसे देते, ओके, एंट्री कहाँ पर करना है, ओके, सच बताओ तो अभी तो सबको पता हो रहा होगा, लेकिन पहले हम लोग को, मुझे वो चीज़ें पता नहीं चल रहा था।
मैं स्ट्रैटेजी सीख गया था। पहले क्या हुआ, मैं एक स्ट्रैटेजी सीखा था, बताऊंगा नहीं क्या था, बट स्टॉप लॉस कैसे देते वो मुझे पता नहीं, बेसिक चीज़ें। अभी वो चीज़ें आप लोगों के लिए बेसिक ही, बट मुझे ये पता नहीं था एसएल कैसे देते। सच में मैं आपको कितना 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 4 साल 5 साल पहले की बात। ओके, मुझे पता नहीं था कि भाई स्टॉप लॉस कैसे देते हैं। ओके, फिर वो चीज़ मैंने कैसे सीखा, सर्च कर करके। यूट्यूब में उतना ज़्यादा वीडियो भी अवेलेबल नहीं था। यूट्यूब में अगर जाओगे स्टॉप लॉस टारगेट कैसे दोगे ना, तो यूट्यूब में आ जाएगा ट्रेडर के बारे में, स्कैल्पर ट्रेडर निकल जाएंगे कुछ। वो तो स्कैम भी हो रहा था भाई, फेक पीएनएल वो दिखा के लोगों ने क्या किया, कोर्स सेल किया। और कोर्स में क्या सिखाया जा रहा था, मैं खुद कोर्स लिया था। कुछ लोग तो बेसिक सिर्फ कैंडल स्टिक बता रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, ओके। मैं पूरा क्लियर कर दूंगा भाई इस वीडियो में, आप लोगों को पूरा माइंडसेट पूरा शिफ्ट कर लूँगा। ओके, डॉक्यूमेंट, ओके, पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर दूंगा। इतना अच्छी चीज़ मैं बताने वाला आप लोगों को कि आपको इतना, ये वीडियो जो देखेगा ना वो उसको वो गिफ्टेड लगेगा। देखो, ओके, थोड़ा मार्केट को देख लेते थोड़ा। ओके, देखो लोग क्या सिखाते हैं और क्या सीखना चाहिए। मैं जो अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये सीखना चाहिए था पहले, बट थोड़ा स्टोरी बता देता आप लोगों को। जब यूट्यूबर लोग सिखा रहे थे, लोग क्या सीख रहे थे, बेसिकली लोगों को इतना पता था ये गेम है। लोग ट्रेडिंग को एक गेम जुआ की तरह देख रहे थे। जो यूट्यूबर लोग थे वो क्या करते थे, कोर्स बेचने के चक्कर में फैंसी लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को कोर्स बेच रहे थे। लोग खरीदते थे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ये गेम खेल के ये ग्रीन रेड करके हम पैसा कमा लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे, सपना रात बन जाएंगे, ये सोच के आ रहे थे। पर जो लोग ये सोच के आ रहे थे ना, कोर्स खरीद के सब चीज़ करके आ रहे थे, उनमें से सिर्फ 2% लोग ही टिक पा रहे होंगे, और जो 98% लोग हैं ना, ये फेल हो रहे हो। और ये प्रॉफिटेबल है। ये 2% लोग ऐसा क्या किया जो कि वो प्रॉफिटेबल है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं अभी भी। उन्होंने पहले से बेसिक स्टॉक मार्केट की नॉलेज ली, स्टॉक मार्केट में क्या क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में कौन रेगुलेट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में जो इतना भी बेसिक था, टैक्सेस कैसे लगता है, और आईपीओ क्या है, स्टॉक्स प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है, हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, हम एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये सीखते हैं। और एक ही स्ट्रैटेजी को लेके वो पूरा साल भर लगा रहते थे। वो एवरेज होके उनको लास्ट में प्रॉफिट देता था। प्रॉफिट मीन्स कि एवरेज होके क्या, जो चीज़ें मैं आपको वीडियो के पहले से थोड़ा सा दिखाया था, जो जनवरी महीना और फरवरी महीना का जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जो करते, यानी कि जो स्टार्टिंग में टेस्ट करा था, जो उसका रिजल्ट आया था, उसको मैं एवरेज करके बता रहा हूँ, ठीक है। वो रिजल्ट जो है वो 2% लोग उस तरह करते हैं, पूरा महीने भर, पूरा साल भर, तब जाकर वो प्रॉफिटेबल है। मान लो पूरा महीने भर में 20 दिन ट्रेडिंग डे से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, 8 दिन प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 12 दिन में से मेरा 4 दिन लॉस। ओके, 4 दिन लॉस और 8 दिन पूरा बैठा रहा है। सोचो किस लेवल का। मैं दिखाता आप लोगों को, फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, ये 8 दिन ना ट्रेड नहीं, प्रॉफिट 8 दिन हुआ, 4 ट्रेड में लॉस हुआ। सोचो ये 4 और 8 में 12 दिन सिर्फ मार्केट में मैं बैठ के निकाल दिया। ये चीज़ें कौन दिखाता है आप लोगों को? बोरिंग चीज़ है ना, बोरिंग चीज़ें।
तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो पूरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रॉपर फॉलो करके चीज़ों को समझ रहोगे ना, पूरा एक्योर कर लोगे चीज़ों को, तो मैं सच बता रहा हूँ आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप अच्छा खासा ग्रोथ करोगे। इतना ग्रोथ करोगे कि अब खुद भी सोचा नहीं होगा कि इतना ग्रोथ हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं अनाउंसमेंट करूँगा बहुत सारी चीज़ें, ओके, बहुत सारी चीज़ें फ्री करने की कोशिश करूँगा, कुछ पेड रखूँगा, क्योंकि कुछ मैंने टाइम दे के, मेरा समय दे के बनाया हूँ, तो आपको कुछ दे रहा हूँ सही चीज़ें, तो आपको वो पे करना पड़ेगा और आप चीज़ें समझोगे। मैं दूसरे की तरफ ऐसा नहीं कि हवा करके आपको दे दूंगा कुछ भी, ऐसा नहीं करूँगा मैं। मुझे पता है भाई, पैसे की वैल्यू मुझे पता है। ओके, छोड़ दो इस बात को। एक्चुअली हम लोग को क्या सीखना चाहिए, पहले यह ध्यान रखो, जब आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो आपको इंट्रोडक्शन सीखना चाहिए। पहले स्टॉक मार्केट क्या है क्या नहीं, फिर जाकर आपको सीखना चाहिए रेगुलेटर कौन है क्या है। ओके, सेबी जो ये हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा सेबी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर को मॉनिटर करना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रमोट करना। ओके, इन्वेस्टर को एजुकेट करना उनका काम है, और म्यूचुअल फंड ब्रोकर को मॉनिटर करता है कौन क्या गलत कर रहा है क्या नहीं, वो चीज़ें। ओके, एक गार्डियन की तरह है, जिससे गार्डियन अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और वही रेगुलेटर इन्वेस्टर और मार्केट को प्रोटेक्ट करता है। देखो, बेसिकली हमारे घर में एक गार्डियन होता है जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग को ऑब्जर्वेशन करता है। उस तरह से भी स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्वेशन करता है, कहाँ पर लूप होल है, कहाँ पर सही चल रहा है, कहाँ पर गलत चल रहा है, जहाँ पर सही चल रहा है उसको छोड़ देता है, जहाँ पर गलत चल रहा है उसको उसके ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, सेबी का काम वही है। और मार्केट पार्टिसिपेंट ये कौन है, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, एनआरआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये हर एक चीज़ें समझ लो, ये हर एक चीज़ें है मार्केट में। इतना सारा चीज़ें सीखने के लिए मार्केट इंटरमीडिएटर्स जो ब्रोकर है किस तरह काम करता है, और डिपॉजिटरी का काम क्या है, एक्सचेंज का काम क्या है। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये मान लो आपने ब्रोकर में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ब्रोकर क्या करता है, ट्रेड ले लेता है, कर लेता है, बट उसके बाद वो डिपॉजिटरी के पास जाता है। ओके, ब्रोकर में वो होता है, वो डिजिटल फर्म में, यानी कि डीमैट अकाउंट जो है ना, हमारा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल और सीडीएसएल उनसे ओपन होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल क्रेडिट एंड डेबिट होता है हमारे अकाउंट में, और ये इंडिया का ऑफिशियल डिपॉजिटरी है। ओके, ये हमारा ऑर्डर को मिलाते हैं, हमारा डिमांड अकाउंट वो हैंडल करते हैं। ठीक है, ये दो कंपनी इंडिया का, और एनएसबीएससी जो हमारा एक्सचेंज है उसमें जाता है हमारा ऑर्डर इनके थ्रू जाके। तो प्रोसेस है, मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना बता नहीं सकता, मुझे थोड़ा टाइम वक्त लग जाएगा और ये बताने जाऊँगा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आईपीओ मार्केट को फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में। फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस ये भी कैसे होता है ये भी बताऊँगा, ये आप लोगों को पता नहीं होता है। और ओके, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। ओके, फिर टेक्निकल एनालिसिस, पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, फिर ट्रेडिंग एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, ये क्या सिखाऊंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। ओके, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी, बियर कॉल लेट स्ट्रैटेजी, ये सेफ साइड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये आपको डिटेल में सिखाऊंगा मैं। 13 स्ट्रैटेजी दूंगा, 13 स्ट्रैटेजी अगर आप सही से फॉलो करोगे तो 1-2 स्ट्रैटेजी से फॉलो करोगे अच्छा कैपिटल के साथ तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट कुछ ही परसेंटेज के साथ, 12% 13% ईयरली, या फिर बोल सकते हो मंथली। अगर 12% हो जाता है अच्छी बात है, उसको अगर बोलते ना पिरामिड बना के जाओगे तो अच्छा पैसा कमा लोगे। इनकम टैक्स, जीएसटी रेट, ये सब किसे क्लैरिफिकेशन ऑफ मार्केट की एक्टिविटी, प्रैक्टिकल टेक, ये सब चीज़ें, इन्वेस्टर एक्टिविटी, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। ओके, टर्नओवर, बैलेंस शीट, पीएनएल, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें डिटेल में मैं सिखाऊंगा। सोचो ये मार्केट किस तरह है,
अगर इतने सारे चीज़ें अवेलेबल है बट ये चीज़ आपको पता नहीं है। ओके, आप जिस घर में रह रहे हो आपका माँ बाप कौन आपको पता नहीं है, ये घर किसका आप पता नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है ना उस घर में रहना कि आप नाजस औलाद की तरह ही रहोगे। उस तरह स्टॉक मार्केट आपको हर चीज में बारे में पता होना चाहिए। आपके बारे में आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, कोई ब्रोकर फ्रॉड कर दिया, आप किसके पास जाओगे, ये पता होना चाहिए ना। सेबी को कंप्लेन कर सकते हो, ये सब चीजें है, क्राइटेरिया है, ये कोई नहीं बताता है। बस आओ ट्रेड करो, यस मजे करो, पैसा कमाओ, बट आओगे तो गांड फट जाएगी। गलती से किसी आईपीओ में लगाओगे, किसी ब्रोकर ने गांड मार दिया, कंप्लेन किसको करना है पता नहीं, प्रूफ क्या है कुछ पता नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए चीजों को समझ के करो, सॉरी समझ के करो। ओके, अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है नीचे। मुझे क्या यहां पर पैसा निकाल देना है? देखो पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है ना तो यहां से निकाल जाओगे आप लोग। मैं दिखाता हूं आपको 1 मिनट का चार्ट। ज्यादातर यूट्यूबर ये 1 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, और देखो कितना लंबा टाइम हो गया, देखो। अरे भाई यहां से यहां तक आया था। यूट्यूबर क्या करेंगे, यहां पर एक लेवल ड्रॉ करवा देंगे। ओके, फिर यहाँ से एंट्री हो जाएगा या फिर यहीं कहीं से एंट्री हो जाएगा। ज़्यादातर लोग तो यहाँ से नहीं करते, यहीं नहीं यहीं कहीं करेंगे वो लोग, या फिर यहीं ही कर लेंगे, यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ओके, फिर अगर यहाँ से गलती से चला जाएगा तो निकाल भाई, निकाल दो भाई, निकाल दो भाई, चला जाएगा पैसा यार, लॉस हो जाएगा, इस तरह बोलते। और फिर बातों को घुमाने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा मजे भी करते हैं ना वीडियो में, इसे फालतू बात क्यों करें, इतना सारे नॉलेज के लेके क्या करेंगे, थोड़ा मजे बातों करते हैं। लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, लोग जब लाइव आते हैं क्या बोलते हैं, देखो भाई निकाल जाओ। मैं बोला था ना यहाँ पर जो ट्रेड है ये चलेगा, और यहाँ से नहीं चला तो ऊपर चला जाएगा। फिर जब यहाँ आता ना ये कैंडल बनता है, गांड फाड़ जाता है, निकल दो भाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया, यहाँ पर हम लोग को नहीं लेना चाहिए। देखो किस तरह बोलते हैं लोग। ओके, फिर ये अगर गलती से नीचे आ गया, मैं बताया था ना, दो किस तरह बातों को घुमाते, मैं बताया था ना यहाँ से नीचे जाएगा, मैं इसलिए यहाँ से ट्रेड लिया था, मैंने नहीं निकाला था, प्रॉफिट में लॉस बुक नहीं किया था। आपको थोड़ी ना पता है वो ब्रोकर ही फ्रॉड है, वो ब्रोकर ही फेक है, वो आपको एडिट करके दिखा रहा है वो ब्रोकर अकाउंट। ओके, मैं नहीं निकाला था, मैं बता रहा था, मुझे सब पता है। फिर जब ऊपर चला जाएगा स्टॉप लॉस के आसपास, भाई मैं निकाल दिया था, यहीं से निकाल दिया था भाई, मैं यहीं से निकाल दिया था, मुझे सब पता है। अगर आपको भी ये जानना है तो मेरी कोर्स खरीद लो। इसकी आग गांड मार देगा भाई ये तो। ओके, कॉमेडी सीन होता है सब। ओके, और यहीं से यहीं अगर हो गया तो 10-20 मिनट आधा घंटा हो गया तो भाई, आधा घंटा हो गया, इतना देर तक होल्ड ये नहीं हो सकता। ये करोगे तो भाई मार्केट में गलत चीज है, ये गलत चीज है, ये जो सिखा रहा है गलत चीज है। पेशेंस के साथ मार्केट में नहीं रहना चाहिए, ये जो सिखाया गलत चीज है। वो चूतिया बना रहे हैं आप लोग, पता है, स्कैल्पिंग के नाम पे चूतिया बना रहे हैं। मानता हूं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते, बट कितना दिन तक करोगे, उतना बड़ा कैपिटल ले पाओगे? अगर आपको दिन का 5-10 हजार कमाना है या फिर दिन का 1000 भी कमाना है तो आपको कुछ नहीं तो कुछ नहीं 50-60 हजार की जरूरत पड़ेगी। मान लो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा, मैं सॉरी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है 5 मिनट कर देता हूँ। मैं 10,000 के बिल के साथ आया, मैं लेवरेज लेके यहाँ पर एक एंट्री बनाया, यहाँ से तो नहीं निकाला मैं,
यहाँ से निकालता मुझे लेवल लेके तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं तो कोई 500 से 800 ऐसा समथिंग कुछ मिलता, बट मैं यहाँ तक होल्ड में रुकूंगा। अगर मैं यहाँ तक होल्ड में रुकता हूँ मुझे 2-3 हज़ार तो आराम से मिल जाएंगे, 3,000 ऐसे ले लेते एवरेज, 3,000 मिल जाएंगे। बट जाएगा जो मेरे से 1,000 रुपये करीब जाएगा, जो मिलेगा 3-4 हज़ार मिलेगा समथिंग, उससे ज़्यादा भी होगा, कम तो नहीं होगा, क्योंकि फ्लो में गिर जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट उस जगह पे मैं यहाँ से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज क्यों दूंगा मैं? पहला पॉइंट, ब्रोकरेज ज़्यादा चला जाएगा अगर मैं बार बार एंट्री करूँगा। दूसरा चीज़ ये है कि मेरा एसएल एक बार जाएगा एक दिन में, मैं 4 बार तो एंट्री नहीं लूँगा, मेरा 4 बार की ब्रोकरेज पहुँचता है, या फिर एक बार स्टॉप लॉस गया तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देने दे। फिर अगले दिन ट्राई करेंगे, 3 दिन ट्राई करेंगे, 4 दिन ट्राई करेंगे, जिस दिन लगा उस दिन पूरा लॉस रिकवरी हो गया, प्रॉफिट में आ जाएंगे। कभी कभार 5 लॉस करेंगे बट 3 ट्रेड में ही पूरा 5 ट्रेड की लॉस जाके हम लोग को ओबियसली प्रॉफिट में आ जाएंगे। इस तरह होता है। ओके, अभी देखो अभी किस तरह हो रहा है मार्केट। ये बोरिंग वाला पार्ट है। ओके, ये बोरिंग वाला पार्ट है। तो ओके, ये बोरिंग वाला पार्ट है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मुझे बोरिंग लगता है, फिर भी रहना पड़ता है भाई। कुछ नहीं करो, अगर आपको बोरिंग लगता है, कुछ भी लगता है, मार्केट को देख नहीं सकते तो स्टॉप लॉस पहले डाल दो, फिर टारगेट का अगर कोई ब्रोकर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस दोनों में से कोई एक ही सेट कर सकता हो। ओके, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों अगर दे रहा है तो आप दे दो। अभी तो ब्रोकर दे रहे हैं, अभी के ब्रोकर जो आ रहे हैं सब स्टॉप लॉस टारगेट दोनों दे रहे हैं, ठीक है, दे दो, आराम से कहीं भी घूमने के लिए चला जाओ। और मॉनिटर आधा घंटा के अंदर कर लेना है, आधा घंटा के एक बार, 2 घंटे में 1 घंटे में 2 बार, जैसे भी करके 2-3 बार, 1 घंटे के अंदर 2-3 बार चेक करना है। क्यों मैं बोलता हूँ चेक करने के लिए, कभी कभार टारगेट दे देता है बट एग्जिट ही नहीं होता है, कभी कभार स्टॉप लॉस चला जाता है फिर भी हमारा एग्जिट नहीं होता है, वो स्लिपेज के कारण होता है, ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस कूद के चला जाता है मार्केट। अगर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, मतलब प्रॉफिट की हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा ना, स्पैग मूव आ जाएगा, स्पैग मूव इस तरह ग्रीन कलर की बना देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लिपेज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर मैच नहीं खाएगा, फिर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा तो नहीं आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम अगर आएगा और मैच खा लेगा तो निकाल देगा, और नहीं खाएगा फिर ऊपर चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, मॉनिटर नहीं करोगे तो गांड मराओगे, सिंपल चीज़ भाई, और कोई लैंग्वेज नहीं आप लोगों को समझने की। ओके, तो मैं लास्ट को इसका रिजल्ट वाला ये वीडियो को मैं कल अपलोड करूँगा। आज 6 तारीख, क्योंकि मई महीना 2026 है, मैं उसको 7 तारीख मई महीना 2026 में डालूँगा, क्योंकि मुझे कल कुछ एडिट करके एडिट मीन्स कि छोटा सा एडिट होगा कि मैं क्लिप ऐड करूँगा, वो क्लिप कल रिकॉर्ड करूँगा, आज तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कल ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वो क्लिप क्या रहेगा, स्ट्रक्चर, ये एसएल गया या फिर टारगेट दिया, पहला पॉइंट, ये एसएल ले लो या फिर टारगेट दे दो, कुछ भी करो, पर स्ट्रक्चर किस तरह बनाया वो चीज़ें मैं आपको उस स्ट्रक्चर को अपलोड करूंगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि लेवल किस तरह काम करता है। हम लोग को 2-3 बार यही इस लेवल में ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड कहाँ पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वेट करेंगे अलग अलग लेवल की, और वो क्राइटेरिया फिलअप करता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं, वो दिन भी गायब। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, ये है मार्केटिंग पूरी तरह एक स्ट्रक्चर जो हमने कल रात को प्लान किया था। ओके, 8 बजे के करीब। और इस वीडियो में कब बना रहा हूँ, 7 तारीख, ओके, 5 महीना 2026, यानी कि मई महीना 2026 की 7 तारीख को, और शाम का 4:35। ओके, शाम का 4:35 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अभी पूरा स्ट्रक्चरल प्लान करेंगे, कैसा हुआ था, हमने कैसे प्लानिंग किया था, वो डिस्कशन करेंगे। देखो,
यहाँ पर ट्रेड प्लान हुआ था किसके बेसिस पे, मास्टर कैंडल के बेसिस पे, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और इधर यहाँ पर रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रखना चाहिए। ओके, ये दो चीज़ बताया था। ओके, अगर नहीं बताया हूँ तो अभी बता रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस 2 है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट खाने वाला था बट नहीं खाया स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पर एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पर ऊपर नीचे करते रहते हैं लाइव मार्केट में। ओके, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऊपर नीचे कब करना चाहिए, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेने की, तब जाकर वो कर सकते हो, और कुछ नहीं। ओके, सिंपल चीज़ें। और मार्केट ने अच्छा सा रिस्पेक्ट देके धीरे धीरे होके नीचे आया, और हम लोग कितना दिया देख सकते हो, 1:4। ओके, 1:4 दिया हम लोगों को। और अभी यहाँ पर क्यों ट्रेंड नहीं बना, यहाँ पर क्यों नहीं बना, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर मिल गया तो यहाँ पर क्यों नहीं मिला, और यहाँ पर क्यों नहीं मिला। चलो यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ तक कब आया, कितने बजे आया, सुबह के 6:20 पे, यानी कि 7 तारीख को मॉर्निंग में आया। ठीक है, यहाँ पर टच किया S2 को। ऐसा नहीं कि लेवल काम नहीं करता, लेवल पूरा दिन भर काम करता है। ओके, बट इसके पीछे कुछ लॉजिक है। देखो मार्केट यहाँ पर आके इस जगह पे कितना देर तक रुका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कैंडल्स को देखो, मास्टर कैंडल या फिर मास्टर कैंडल 1, सॉरी हाँ मास्टर कैंडल 1। ओके, मास्टर कैंडल या फिर मास्टर कैंडल 1 यहाँ पर नहीं बना है, दोनों में से किसी में भी। ध्यान से देखो, अगर बना भी है उसको उस तरह मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया। कैसे, देखो यहाँ पर देखो, मास्टर कैंडल बना था, रिजल्ट यहाँ पर देखो ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, थोड़ा 19-20 हो रहा है, ब्रेक सही से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। यहाँ पर देखो ये सब क्या था, बट ओके ये सब क्या था, बट यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे जाके इस तरह हुआ था, फिर आया, फिर रिटेस्ट होकर फिर ऊपर गया। क्या ये ट्रेडेबल है, क्या यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ले सकते हो, बट रिस्की रहेगा। रिस्की क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल, पहले तो इतना बड़ा डोजी बना दिया, डोजी ना ही उस हमार बना दिया। ओके, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है तो इसको हर हिट करने के लिए आएगा। ये बेसिक नॉलेज है। ओके, मैं आप लोगों को ये सीक्रेट बता रहा हूँ, छोड़ दो इस बात को। फिर भी यहाँ पर देखोगे तो मास्टर कैंडल बनाया था। ओके, यहाँ पर मान लो आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस खा लिया। ओके, SL 1 XL गया, एक टारगेट 1 XL गया, मैं मानता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, फिर नीचे आया, यहाँ पर बना मास्टर कैंडल टाइप का है, मास्टर कैंडल भी बोल सकते हो, मास्टर कैंडल 1 बोल सकते हो, मास्टर कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा वीक है ऊपर की साइड, तो उसको मास्टर कैंडल ही बोलेंगे। ओके, तो इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पर ट्रेंड नहीं बना, सिंपल चीज़ है। ओके, फिर आता है यहाँ पर मास्टर कैंडल 1 बना। ओके, मास्टर कैंडल 1 बना, बट रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर एंट्री देखो किस तरह चीज़ें होती है। मैं लॉजिकल चीज़ें बताओ, यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस कितने में, इतने होगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बट हमारा रीच टू रियल रेशियो क्या हो रहा है, मान लो यहीं भी कर रहा हो ना, तो हमारा 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 2 हो रहा है क्या, 1:3 हो रहा है। ओके, अगर हम लेंगे तो एडजस्टेबल करके, अगर यहाँ पर भी रख लोगे ना, यहाँ पर भी रख लोगे। ओके, एडजस्टेबल करके, तो जैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ही रखना है। फिर भी स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है मार्केट। ओके, स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रख लो तो बेहतर रहेगा। बट ये बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे। ओके,
यहाँ पर भी रखो, स्टॉप लॉस खाओ, जो भी करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना बड़ा क्यों नहीं लेंगे। हमारा कोशिश है हम कितना पॉइंट ले सकते हैं, 7 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे इथेरियम से, इथेरियम में। ओके, देखो यहाँ पर कितना 5 पॉइंट, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट बोल सकते, ठीक है। 7 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ओके, इथेरियम की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। इतना पैसा हमारे पास कैपिटल नहीं है कि हम चीज़ों को समझ पाएंगे, मतलब झेल पाएंगे, ठीक है, चीज़ों को झेल पाएंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पर ज़्यादा टाइम बीत गया है, अभी तो नहीं लेना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए, अभी उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, पर दिन भर काम करेगा मैं मानता हूँ, फिर भी अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट रिस्क रहे। तो यहाँ पर बन रहा था और एक्सपेक्ट करके मार्केट ऊपर गया, अभी देखो गया, अभी फिर नीचे आया, फिर गया। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पर फाउंड हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो। इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ, इस लाइन को रेड कलर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखो एक ही बार फाउंड हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है। ओके, बट ये एक ही बार हम लोगों को सदमा दे के चला गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ ट्रेड लेने लॉजिक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लॉजिक है, बट स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है। अगर एसएल बढ़ा रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। टारगेट अगर छोटा आ रहा है तो हम, टारगेट अगर स्मॉल आ रहा है तो नहीं लेंगे, और एसएल अगर बड़ा आ रहा है तो हम नहीं लेंगे। टारगेट अगर बड़ा आ रहा है तो लेंगे, एसएल अगर जितना हो सके उतना अगर स्मॉल हो जाए तो हम ट्रेड लेंगे। ये लॉजिक याद रख लो, ठीक है, ये हर एक चीज़ों में काम आएगा। ओके, क्योंकि आपके पास अगर अच्छी खासी कैपिटल ही बचेगा नहीं तो आप ट्रेड कैसे करोगे। सिंपल चीज़ है, आप किसी के बाद में आके कुछ भी कर सकते हो, बट लॉजिकल सोचोगे तो प्रॉपर वे में करना है तो आपको स्टॉप लॉस भी उतना देना पड़ेगा जितना लॉजिकल है। कैलकुलेशन बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें देखना पड़ता है। ओके, तो ये ट्रेंड नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर एसएल बड़ा आ रहा है। ओके, 13 पॉइंट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ओके, और क्या बन रहा है, फिर देखो, फिर यहाँ पर देखो ये कैंडल बनाया है, मास्टर कैंडल जैसा कुछ बनाया है। उसके बाद जाके हम लोग को मास्टर कैंडल 1 देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर भी मिला था, ओके, यहाँ पर भी मिला था। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर देखोगे तो। ओके, अगर हम ये वाला ट्रेड उठाते, देखो और बात बताओ ना, ये लेवल से बहुत दूर भी हो चुका है, पहला पॉइंट। फिर भी यहाँ से लोगे आप लोग, कहीं से ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पर रहेगा टारगेट। ओके, तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, कितना 4 पॉइंट का आ रहा है, 4-5 पॉइंट ऑलमोस्ट आ रहा है। ये 1:10 होगा, ये होता है असली ट्रेड, उसको बोलते हैं ओरिजिनल ट्रेड। ओके, ये मिल रहा है, ये ट्रेड मिल रहा है, अब लॉजिकल देखोगे तो मिल रहा है, ठीक है। दो कंफर्मेशन मिल रहा है कैंडल की। पहले तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, इसके कारण हम यहाँ पर नहीं लिया, बट यहाँ पर भी वही कैंडल बना है, मास्टर कैंडल 1 बना है, ठीक है। मास्टर कैंडल 1 बनने के बाद रीटेस्ट में लेंगे हम लोग, तो रीटेस्ट के लिए आया नीचे मार्केट, फिर आया। ओके, यहाँ पर पीपी बनाया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है पीपी, मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ, पीपी कॉन्सेप्ट। ओके, यूट्यूब से नहीं, एक यूट्यूबर से सीखा हूँ, बट उसका कोर्स लिया था मैं 5,000 देके। ओके, 5,000 या 10,000 समथिंग लिया था, तो वो बना था यहाँ पर। ओके, रीटेस्ट भी उसको बोल सकते हैं। ये हो गए, मार्केट आराम से ऊपर जा रहा है, तो ये भी होगा। ओके, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं बहुत सारे नॉलेज देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, फालतू की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे नॉलेज दिया हूँ आप लोग। वीडियो को पूरा डीपली देखो, चीज़ों को समझो, मार्केट में उतरो और अपना काया जमा लो। ओके, मजे करो। फिर मिलता हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।